Good morning, class 12th. We are discussing chapter 4 planning. We have discussed meaning and features of planning in our previous session. Now today we'll discuss importance of planning. But before we start our today's topic, let us have a recap of the definition of planning, because this definition was asked by one student also. So once again we'll have a recap. Planning is deciding in advance what to do, how to do and by whom to do. ये जो definition है ये किसने दी है? कूंज ओडोनेल. ठीक है, कूंज एंड ओडोनेल ये दोनों अलग अलग थे, ठीक है, बट कूंज ओडोनेल इनको साथ में ही प्रोनाउंस किया जाता है. तो प्लानिंग ये डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है और उसे कौन करेगा. ठीक है. Planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach. For example, अभी जैसे ये पेंडेमिक वाली सिचुएशन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे चाइनीज़ ऐप बैन कर दिए हैं. तो अब जो इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी जो चैलेंज है कि वो उनकी प्रेजेंट पोजीशन तो क्या है कि उनको कुछ नहीं पता. ठीक है, उन्हें ऐसे बहुत सारे ऐप डेवलप करने हैं जो कि हमारे सिटीजन्स, हमारे जो भी पीपल हैं उनकी नीड को फुलफ़िल कर सकें. और अगर इसकी जो प्रॉपर प्लानिंग हो गई तो प्लानिंग उस फ्यूचर सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बेटर बना सकता है. तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच इन फ्यूचर. प्रेजेंट पोजीशन में तो देखो ये बिल्कुल जो अकेला है, बट फ्यूचर जो सिचुएशन है इसकी कि ये काफ़ी फल फूल गया है. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन कब ग्रो कर सकता है जबकि उसकी प्लानिंग सबसे ज़्यादा प्रॉपर हो. ओके, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. इसका एक्रोनिम है डॉक्टर सोडी. ये डॉक्टर सोडी अगर आपको याद हो या आपने अपने किसी एल्डर से सुना हो, तो फिज़िक्स के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं डॉक्टर सोडी यहाँ अजमेर में. ठीक है, उनकी काफ़ी बुक्स और वो फेमस है, तो उससे आप इसको लर्न कर सकते हैं. डी फॉर डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. आर फॉर रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़. एस फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, मीन्स इट प्रोवाइड्स और इट एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. ओ फॉर ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपिंग है कि सारे लोग मिलके एक काम को कर रहे हैं या एक काम बार बार हो रहा है, उसको ये रिड्यूस करता है. ठीक है. डी फॉर डिसीजन मेकिंग देता है. और आई फॉर इनोवेटिव आइडियाज़. सो इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल. अब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, है ना. ये एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. अगर किसी एक आपको जैसे यहाँ से आपको अगर रेलवे स्टेशन जाना है आपके घर से और उसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो ये आप प्लानिंग करके चलेंगे कि आपको कौन से रास्ते से जाना है. मीन्स टू डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू. ठीक है, उसको तुम कैसे करोगे या कौन से तुम रास्ते से जाओगे. तो प्लानिंग इंश्योर्स दैट द ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड सो दैट दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, आपने शॉर्टेस्ट रूट डिसाइड कर लिया तो आपके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि आप अपना जो भी व्हीकल है आप उससे उठाएंगे या आप ऑटो करेंगे या आप ओला कैब बुक करेंगे. वो आपका फर्दर आउटलुक है. ठीक है, तो पहले जो सारे ऑब्जेक्टिव्स अगर आपने डिसाइड कर ली कि आपको वाकई में करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, कि उसको ऐप बनाना है. अब ऐप तो 59 ऐप बैन किए. ठीक है, अब हम सपोज़ वही पहले वाला हमारा एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं. अब 59 चाइनीज़ ऐप बैन किए. एक इंडियन स्टार्टअप के सामने 59 ऐप डेवलप करने का एम हो सकता है, बट 59 डेवलप करना कोई आसान बात नहीं है. सो ऑब्जेक्टिव्स पहले
क्लियरली डिसाइड करना कि वाकई में करना क्या है। उन 59 में से कौन सा ऐप वो कोई एक स्टार्टअप डेवलप करने की सोच रहा है, उसे डेवलप करना चाहिए। उसके पास जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी उसी से तो वो डेवलप कर पाएगा। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड सो दैट दे एक्ट एज ए गाइड। सो वो सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो गाइड करता है फिर फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अगर सपोज जैसे आपने अगर डिसाइड कर लिया, इफ़ यू हैव डिसाइडेड दैट दिस ईयर यू आर गोइंग टू क्रैक इन merit, okay, you are going to get a rank in merit, then what your future course of action will be that instead of studying 1 or 2 hours daily, you will start studying 5-6 hours daily. You will have a thorough planning for each subject. Okay, so this is called planning. Planning will guide you, planning will provide you direction, कौन सी दिशा में तुम्हें जाना है। ठीक है, when goals are well defined, employees know in advance what the organization has to do and what they have to do. ठीक है, क्योंकि प्लानिंग पहले पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिसाइड किए, फिर उसके जो भी डिपार्टमेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट, उन सबके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिसाइड किए जाएंगे। फिर हर एक इंडिविजुअल के लिए टारगेट डिसाइड किए जाएंगे कि हर एक इंडिविजुअल का पर डे प्रोडक्शन कितना होगा या पर डे उसका वर्किंग आवर्स कितने होंगे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू डू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। अगर प्लानिंग प्रॉपर है तो वो कोऑर्डिनेशन भी होगा। सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जो भी अनसर्टेनिटी है कि हाँ वो ख़त्म हो जाएगी, अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, ओके, बट इसको रिड्यूस किया जा सकता है। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस, प्लानिंग हेल्प्स टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। अनसर्टेनिटीज कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड। उनको अनुमान लगाया जा सकता है एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्स फॉर देम कैन बी डेवलप्ड। और उन जो भी आने वाली सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें मैनेजर को किस तरह से रिस्पॉन्स करना होगा, इसको पहले से डेवलप किया जा सकता है। मैनेजर के एक्शन पहले से डिसाइड किए जा सकते हैं। Now third point, planning establishes standards for controlling. अब प्लानिंग से शुरू होके मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं, POSDC। ठीक है, अब 5 में से जो प्लानिंग से मैनेजमेंट स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग पे जाके एंड होता है, तो इसके बीच जो कंट्रोलिंग करनी है, कंट्रोल कैसे किया जाएगा कि हाँ कंट्रोल किसको करेगा, जबकि पता हो कि इसका काम क्या था और इसने क्या किया। ठीक है, सपोज मीन्स स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर 1 पर्सन इज़ 10 यूनिट्स। ठीक है, एक एम्प्लॉय के लिए 10 यूनिट्स पर डे की प्रोडक्शन वो डिसाइड किया गया। अब एक एम्प्लॉय केवल 6 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करता है, तो फिर जब वाकई में वो 6 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा तो वो उसके रीजंस चेक करेगा कि 6 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कैसे हुई। 10 का जब टारगेट था तो वो टारगेट पूरा किस रीज़न से नहीं हुआ। क्या एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट था, क्या एम्प्लॉय लेज़ी था, या एम्प्लॉय के साथ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम थी। ओके, सो ये प्लानिंग प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है, एस्टेब्लिश करता है कंट्रोलिंग के लिए। मैनेजर्स कैन नो वेदर दे हैव एक्चुअली बीन एबल टू अटेन द गोल और नॉट बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की है 6 यूनिट और स्टैंडर्ड्स थे 10 यूनिट्स। In case of any adverse deviation means difference, the management can take remedial action measures. Okay.
तो वहाँ पे मैनेजर्स जो हैं रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं कि जो डेविएशन आया, डिफरेंस आया एक्चुअल जो स्टैंडर्ड्स थे और एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड में जो डिफरेंस आया वो क्यों आया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग reduces overlapping and wasteful activities. The organizational plans are made keeping in mind the requirements of all the departments. जो सारे डिपार्टमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करता है तो उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ऐसा तो होगा नहीं। सबकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए भी प्लानिंग की जाएगी। द डिपार्टमेंटल प्लान्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। ओके, डिपार्टमेंटल प्लान तो बाद में डिसाइड होंगे, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान डिसाइड होंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज प्लान डिसाइड होंगे और उसके बाद एम्प्लॉय वाइज टारगेट या एम्प्लॉय वाइज जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिसाइड होंगे। As a result, there will be coordination in different departments. Thus, planning ensures clarity of thoughts and action, and work can be carried out smoothly. Okay. Now, next point is planning facilitates decision making. Planning decision making में help करता है। Planning helps the managers to look the future and make a choice from various alternatives. बहुत सारे जो alternatives हैं, बहुत सारे options जो available हैं, उसमें से कौन सा option को choose किया जाना चाहिए, इसको decide करता है planning. The manager has to evaluate each alternative and select the best one. Okay. Thus, planning helps in rational decision by setting targets and predicting future conditions. प्लानिंग में क्योंकि प्रिडिक्शन ही तो किया जा रहा है, प्लानिंग क्या है, to predict the upcoming events, okay, and to decide what to do so that future action can be completed and goals can be achieved. तो उनको प्रिडिक्ट करना और उनको रैशनल डिसीजन लेना। रैशनल डिसीजन मीन्स जिसमें कि अच्छा और बुरा दोनों सोच सकें, तो ये प्लानिंग उसमें हेल्प करता है। एंड लास्ट पॉइंट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग जो है वो इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब प्लानिंग की जा रही होती है मेनी न्यू आइडियाज़ अराइजेज वाइल प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग के समय ही बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं तो ऐसा भी किया जा सकता है। अब प्लानिंग अकेला मैनेजर या मैनेजमेंट नहीं करेगा, बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने से जो सबॉर्डिनेट जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्प लेते हैं प्लानिंग में। ठीक है, तो सब मिल के डेमोक्रेटिक जब प्लानिंग करते हैं तो वो सब लोगों के आइडियाज़ जब एक्सचेंज होते हैं तो वहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। तो दस इट रिजल्ट इनटू क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड फोरसाइटेड एटीट्यूड अमंग मैनेजर्स। फोरसाइटेड एटीट्यूड होता है कि हाँ, दूरदर्शिता वाला एक उनका एटीट्यूड होता है कि हाँ, फ्यूचर में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे फेस किया जाएगा। ओके, प्लानिंग प्रोसेस फोर्सेस मैनेजर्स टू थिंक डिफरेंटली एंड अज्यूम द फ्यूचर कंडीशन। तो प्लानिंग में ही तो फ्यूचर को अज्यूम किया जा रहा है। ओके, सो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। आप बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, और इसका एक्रोनिम है चिल्ड्रन NCR DTC। ठीक है, DTC की जो बसेस होती हैं दिल्ली टूरिज्म कॉरपोरेशन, ओके, नेशनल कैपिटल रीजन, ये जो NCR दिल्ली के जो NCR भी बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, और वहाँ पे जो DTC की बसेस, तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। N फॉर नो गारंटी ऑफ सक्सेस, प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देता। ओके, C फॉर
ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। आर फॉर रिजिडिटी, प्लानिंग इज़ रिजिड। डी फॉर डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है या कंटिन्यूसली चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें वर्क नहीं करता। और टी फॉर टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एंड सी फॉर इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, ये इसका एडवांटेज था, बट एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि इसकी लिमिटेशन भी है कि इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो हम ये सारी चीज़ें अब डिस्कस करते हैं वन आफ्टर वन। फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जो है वो सक्सेस की गारंटी नहीं देता। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लानिंग कर ली तो सक्सेसफुल हो जाओगे। आपने टाइम टेबल तो बहुत अच्छा बना लिया स्टडीज़ का कि हाँ आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, तो 6 घंटे के लिए अपने सारा टाइम टेबल सेट कर लिया, लेकिन केवल और केवल टाइम टेबल बनाने से आप पास हो जाओगे ये तो श्योरिटी नहीं है ना। तो ऐसा ही यहाँ भी है, ऑर्गेनाइजेशन के सामने भी ऐसा ही होता है। मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू rely on previously tried and tested successful plans। मैनेजर्स की क्या टेंडेंसी होती है कि जो पहले से जो प्लान्स बने हुए होते हैं, जो चेक किए हुए होते हैं, टेस्ट किए हुए होते हैं, है ना, और जो भी पहले से जिनको ट्रायल किया हुआ होता है उन्हीं को वो बार बार यूज़ लेते हैं। नए प्लान्स बनाने में रिस्क होती है, अगर मान लो प्लान फेल हो गया तो वो मैनेजर की इनेबिलिटी शो होती है, तो वहाँ पे मैनेजर्स उसकी रिस्क नहीं लेते। However, it is not necessary that a plan which has worked before will work again in the changed and competitive environment। ठीक है, वापस से वो competitive environment में वर्क करेगा ये ज़रूरी तो नहीं है। This kind of false sense of security may actually lead to failure of success, और इससे फेलियर हो सकती है। ठीक है, सक्सेस मिले ऐसा ज़रूरी नहीं होता। सेकेंड पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करने की कॉस्ट बहुत है। डिटेल प्लान्स रिक्वायर हाईली साइंटिफिक कैलकुलेशंस टू फाइंड आउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो फैक्ट्स और फिगर्स की जो भी फैक्ट्स अगर पता करने हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे सपोज़ कंपनी एक अपनी जो भी कॉम्पिटिटिव जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके डेटास को स्टडी कर रही है। अब जो अपनी कॉम्पिटिटर्स के जो डेटास उससे रिलेटेड डेटास हैं वो अरेंज करना अपने आप में एक बहुत बड़े टास्क है। ठीक है ना, तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है, उसमें कॉस्ट लगती है उसकी। ठीक है, जो भी सोर्सेज जहाँ से डेटा कलेक्शन होगा वो उनको भी तो कुछ पेमेंट करना ही होगा ऑर्गेनाइजेशंस को। प्लानिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स मेनी एक्सपेंसेस लाइक बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है, बार बार बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशन विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो इन सब की कॉस्ट लगती है। सो इफ़ बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग आर नॉट मोर देन इट्स कॉस्ट दैन इट शुड नॉट बी कैरिड ऑन। फिर इसको कैरी ऑन किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग कठोर है, रिजिड है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन plans are drawn up with specific goals which decide the future course of action. Thus managers may not be in a position to change it। कोई पहले से लिखा हुआ है कि इस मैनेजर को क्या करना है, इस डिपार्टमेंट को के लिए कितना टारगेट है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट के लिए कितना टारगेट है, तो फिर मैनेजर करेंगे क्या, उस प्लान को बदल तो सकते नहीं। ठीक है, जो लिखा हुआ है वो उन्हें तो फॉलो करना ही है। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान्स में क्रिएट डिफ़िकल्टी, ये भी सही बात है। अगली जो लिमिटेशन है वो है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। भाई एनवायरनमेंट तो कंटिन्यूसली डायनेमिक है। आज से 6 महीने पहले जो सिचुएशन थी और एकदम से ये पेंडेमिक वाली सिचुएशन आ जाएगी, किसने सोचा था। जो लाखों करोड़ों जो कमा रहे थे वो आज घर पे बैठेंगे, वो बिल्कुल एक भी रुपया कमाए बिना 1 महीने में। तो सोचो
कितना ज़्यादा चेंजिंग और डायनेमिक इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे वो सारी की सारी प्लानिंग तो वैसे ही फेल हो गई। Business environment is very dynamic as there are continuously changes taking place in economic, political, legal, technical and social environment. So plans may fail if changes are very frequent. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस as it takes long time to evaluate the alternatives and select the best one. Lot of time is needed in developing planning premises. Planning premises means planning की जो प्लानिंग करते हैं उससे पहले जैसे मतलब प्रीमिसेस डिसाइड की मीन्स एक बेस बनाया गया, एक आधार माना गया। सपोज प्लानिंग की कि रॉ मटेरियल हम इतने अमाउंट पे परचेज़ करेंगे, ठीक है, और 10,000 यूनिट्स से जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करके 20,000 यूनिट्स पे लेकर आएंगे। तो अब उसके लिए कुछ ना कुछ बेस तो माना गया ना कि अगर सर्कमस्टेंसेस यही रहती हैं तो, ठीक है। आज से 6 महीने पहले जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस ने प्लानिंग की होगी उन्होंने स्टेबल सर्कमस्टेंसेस मान के, जबकि सर्कमस्टेंसेस कभी भी स्टेबल नहीं होती है। बिजनेस, सोशल, टेक्निकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारे इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंजिंग है। तो प्लानिंग प्रीमिसेस डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, उसको अज्यूम करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। समटाइम्स फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स टेक सो मच ऑफ टाइम दैट देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। भाई प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन वाला जो स्टेज है वो कहाँ गया? तो प्लानिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो उसको इम्प्लीमेंट कब करोगे? ठीक है, कभी कभी उसके लिए भी कम टाइम रहता है। And now last point is it reduces creativity as with planning managers start working rigidly and become blind follower of plan only. मैनेजर को काम करना ही है और उसके ब्लाइंड फॉलोअर ही बन जाते हैं एक तरह से कि बस जो प्लान में लिखा है वो ही कर लो भैया, ठीक है। The managers do not take any initiative to make changes in the plan. Middle management and other employees are neither allowed to deviate from plans nor are they permitted to act on their own. ठीक है, वो ना तो चेंजेस करने के लिए अलाउ होते हैं और कोई भी एक्ट अपने आप करने के लिए वो परमिट होते हैं। एज अ रिजल्ट दे डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल्स एंड इट लिमिट्स देयर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, और इससे उनकी क्रिएटिविटी जो है वो सारी की सारी लॉस हो जाती है। स्टूडेंट्स, इन सम बुक्स दिस एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के नाम से भी एक पॉइंट है, ठीक है। वैसे जब कभी एग्ज़ाम में पॉइंट मीन्स क्वेश्चन आता है तो राइट एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ओके, और एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस प्लानिंग चैप्टर, बट इसमें कभी कभी एक्सटर्नल लिमिटेशन, अगर मान लो प्लानिंग का एक बड़ा क्वेश्चन आ गया 6 मार्क का, देन यू कैन मेंशन दीज एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सिंपल एग्जांपल्स आर दीज लाइक नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फेमिन, कोविड-19 एक्सेट्रा, ओके। तो ये प्लानिंग की एक लिमिटेशंस है कि ये सब से ये प्लानिंग फेल हो जाती है। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना दी, टैक्सेशन पॉलिसी बना दी, बैंक रेट, इन सब में जो चेंजेस हो गया तो उससे प्लानिंग फेल हो जाती है। देन स्ट्रेटजीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन ऑफ एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बाय द कॉम्पिटिटर। भाई जो पुराना मोबाइल था अब उसका मॉडल इम्प्रूव करके उसमें और नए फीचर्स ऐड कर दिए, तो ये कॉम्पिटिटर की जो स्ट्रेटजी है उससे एक दूसरे जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, उसको तो लॉस हो गया, ठीक है, उसकी प्लानिंग तो फेल हो गई। ऐसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो कंटिन्यूसली हो रहे हैं उससे प्लानिंग फेल हो जाती है, और चेंजेस इन फैशन और टेस्ट, तो ये सारे एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं। दिस प्लानिंग चैप्टर इज़ द easiest chapter out of all these
12 chapters which are given in your book, children. And when if a student is unable to attempt any question asked from this chapter, मतलब इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन किया है लिमिटेशन या इम्पोर्टेंस वाला, और वो भी अगर बच्चा नहीं कर पाता है, तो एग्जामिनर्स समझ जाते हैं कि हाँ, इस बच्चे को वाकई में कुछ नहीं आता। तो ये सबसे आसान चैप्टर है चिल्ड्रन, एंड प्लीज़ take it little seriously. For today, that much only. Thank you. Have a nice day.